फेसबुक में पेमेंट इंफॉर्मेशन किस तरह से ऐड करते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस मैनेजर क्या है, पर्सनल एड मैनेजर क्या है। पर्सनल एड मैनेजर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। बट मैंने जो मेन पार्ट है, जो बिजनेस मैनेजर पेमेंट सेटिंग्स है, वो मैंने पिछला वीडियो में कवर नहीं किया था, बट वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी डिजिटल। मैं अभिजीत गुहा। आज हम बात करेंगे फेसबुक में पेमेंट इंफॉर्मेशन किस तरह से ऐड करते हैं। पेमेंट इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक का, क्योंकि ये अगर आप सही तरीके से ऐड नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा। आगे जाके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, आपका जो एड का जो सीक्वेंस है वो रुक सकता है। और ये एक मेन पार्ट है, इसको सही तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले। तो हम आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है, प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर है, नॉट पर्सनल, उसमें पेमेंट इंफॉर्मेशन आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पेमेंट मेथड आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है पर्सनल एड अकाउंट और दूसरा है बिजनेस एड अकाउंट। पिछला वीडियो में मैंने पर्सनल एड अकाउंट मैंने कवर किया था, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, मतलब जिसको आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। पर्सनल एड अकाउंट में देखिए फेसबुक क्या क्या आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, फेसबुक एड कूपन है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है। मतलब फेसबुक आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप अपने एड्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कोई भी इंडिविजुअल जैसे कि वो एड रन करना चाहता है तो हो सकता है उसके पास क्रेडिट कार्ड ना हो, तो इसीलिए फेसबुक ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि आप कुछ भी आप पेमेंट मेथड से आप जो है यूज करके आप एड रन कर सकते हैं। बट जैसे कि बिजनेस वाला जो पार्ट आ जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा चीजें अलग हो जाता है। यहाँ फेसबुक जानता है कि चलिए आप जब एक बिजनेस अकाउंट आपने क्रिएट किया तो फेसबुक का मतलब है कि भाई ये कोई मतलब एजेंसी हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल है या कोई फ्रीलांसर है, इसके क्लाइंट हो सकते हैं। तो इसमें फेसबुक सीरियसली चाहता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करें। तो इसीलिए फेसबुक ने यहाँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन रखा। इसका फेसबुक का जो बिजनेस एड अकाउंट है, इस पे आप दो साइड में आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब दो लेवल पे आप पेमेंट कर सकते हैं। एक तो एड अकाउंट लेवल पे कर सकते हैं और एक बिजनेस मैनेजर लेवल पे भी आप पेमेंट इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि दोनों में आप किस तरह से कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर लेवल का जो है वो आप किस तरह से पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब लाइव स्क्रीन पे हम देखते हैं किस तरह से पेमेंट इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो जाना है वो business.facebook.com पे। तो business.facebook.com पे मैं ऑलरेडी चला गया। तो मेरा एक ऑलरेडी एक बिजनेस अकाउंट है एबी डिजिटल के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो नीचे स्क्रॉल करने हैं, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखिए बिलिंग एंड पेमेंट्स है। ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे आप क्लिक कीजिए तो ये एक अलग खुल के आ जाएगा। देखिए एक अलग टैब खुल के आ गया है। तो इसमें आपको पेमेंट मेथड्स पे जाने हैं। पेमेंट मेथड्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है एबी डिजिटल बिजनेस अकाउंट। ये ऊपर में लिखा बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐड बिजनेस पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड एडेड टू योर बिजनेस कैन बी शेयर टू अदर अकाउंट्स कनेक्टेड टू योर बिजनेस। मतलब अगर आप जो पेमेंट मेथड यहाँ पे आप ऐड करते हैं वो दूसरे मतलब मल्टीपल ऐड अकाउंट्स में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड पे। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए ये आ गया ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट मेथड्स हियर कैन बी यूज्ड। ये कंट्री है और ये करेंसी है। तो कंट्री आप जैसे कि मेरा इंडिया है तो आप कुछ और कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं जिस कंट्री का आपका क्रेडिट कार्ड है। तो मेरा इंडिया है मान लीजिए। करेंसी मैंने यहाँ पे INR सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडियन रुपी, और अब मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे मुझे अपना कार्ड डालना है। तो मैंने आपको मान लीजिए अभिजीत गुहा वाला कार्ड डाल दिया यहाँ पे।
ठीक है। कार्ड नंबर मैंने रैंडम जो कार्ड नंबर है, मान लीजिए मैंने कार्ड नंबर डाला, सी मंथ और ये मंथ डालना है और CVV डाल के सेव कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कार्ड है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही आप इस पर यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब है कि आपने जो पहले देखा था कि पर्सनल वाला जो आपका अकाउंट है उस पर आप बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बट जो है आपका मेन बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, जो जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो उसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, टू वेरीफाई योर कार्ड ए टेम्पररी चार्ज ऑफ 3 INR विल बी चार्ज प्लेस्ड ऑन एंड दिस चार्ज विल बी रिफंडेड विद 5 वर्किंग डेज। मतलब जब आप कार्ड को सेव करेंगे तो 3 रुपये आपका कट जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड से, बट वो आपके 5 दिन बाद रिटर्न हो जाएंगे। ये क्या होता है, ये बेसिकली वेरिफिकेशन करने के लिए होता है। तो इसलिए आप घबरा मत जाइए कि मैंने तो कुछ एक्सपेंड किया नहीं, मैंने ये डाला अचानक से कहाँ से 3 रुपये कट गए। तो ये फेसबुक मतलब कार्ड को वेरीफाई कि ऑथेंटिक कार्ड डाला है नहीं डाला है आपने, इसीलिए तो ये फेसबुक करता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आप ऐड अकाउंट लेवल पे आप डाल सकते हो, मतलब ऐड अकाउंट लेवल पे भी आप जो है क्रेडिट कार्ड जो और आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हो। ये तो था कि बिजनेस मैनेजर लेवल पे आपने जो पेमेंट सेट किया, बट ऐड अकाउंट लेवल पे भी आप इसको सेट कर सकते हो। पर ऐड अकाउंट लेवल पे क्यों करना है, मैं आपको एक स्क्रीन से इसका बारे में बताता हूँ। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, या फिर मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं, या फिर आपका एक एजेंसी है। तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिसके लिए आप फेसबुक एड्स चलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि बिजनेस मैनेजर है, मतलब आपका एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। उसके बाद क्या है कि उस बिजनेस मैनेजर के अंडर आपके मल्टीपल एड अकाउंट्स है, एक एड अकाउंट 1, एड अकाउंट 2, एड अकाउंट 3। अब 3 क्लाइंट है, मान लीजिए क्लाइंट X है, क्लाइंट Y है, क्लाइंट Z है। अब हर किसी का हो सकता है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन अलग हो सकता है, कंट्री अलग हो सकता है, लोकेशन अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस टाइप अलग हो सकता है। तो मतलब आप एक अकाउंट से आप हर किसी का अगर पेमेंट आप करते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर आप अगर क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं तो आइडियली ये सजेस्टेबल है कि आप क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आप करा के पेमेंट कराएं। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर अपने कार्ड से कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने कार्ड से भी कर सकते हैं, बट क्लाइंट को बिल भेज सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लायबल हो जाएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन को आंसर करने के लिए कि इतना पैसा कहाँ लगा, क्यों लगा, है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसलिए आइडियली क्या होता है कि आप क्लाइंट्स का कार्ड यूज़ कीजिए। तो क्लाइंट मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस मैनेजर तो आपका एक बना लिया, तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है, 4-5 क्लाइंट्स है। तो आप इसमें जैसे कि बिजनेस मैनेजर मेन है, उसमें ऐड अकाउंट 1 नंबर ऐड अकाउंट, उसके अंडर मिस्टर एक्स का क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ है, मतलब ये मिस्टर एक्स के लिए आपने बनाया है। अब ऐड अकाउंट 2, अब मिस्टर वाई का डेबिट कार्ड जुड़ा हुआ है। अब एक ऐड अकाउंट 3, मिस्टर जेड का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए बिजनेस अकाउंट एक मेन है, वो आपका है, उसके अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है, मल्टीपल एक एक ऐड अकाउंट के लिए आपने क्लाइंट रख दिया, तो उस कार्ड को क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो जाता है, इससे आपका जो काम करने का तरीका है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इससे मान लीजिए इस पे देखिए ऐड पेमेंट बिजनेस मेथड, ये ऐड अकाउंट है, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट है यहाँ पे, डिजिटल अभी ऐड अकाउंट, देखिए सी मोर अकाउंट्स। तो ऑलरेडी मेरा एक ऐड अकाउंट है यहाँ पे। तो अगर मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐड करता हूँ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं मैप कर सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस एंड टैक्स इन्फो, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए बिजनेस एंड टैक्स इन्फो, इसको आपको इसीलिए ऐड करना है क्योंकि बिजनेस एंड टैक्स इन्फो का रीज़न ये है कि ये आपका जीएसटी इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, पैन नंबर ऑप्शनल है। आपका अगर अपना कोई जैसे कि बिजनेस नहीं है, मतलब कोई आपका बिजनेस या एड्रेस नहीं है, तो आप अपना बेशक अपना भी डाल सकते हो। तो इसमें मैंने अपना डाल दिया एबी डिजिटल और बिजनेस नेम, जैसे कि मेरा अपना रेसिडेंस का एड्रेस डाल दिया। इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया, हो सकता है आगे आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाए। तो इसीलिए आप जो वैलिड इन्फॉर्मेशन डालिए
और कोशिश कीजिए कि जिस एड्रेस का आपका कार्ड है तो उस एड्रेस का अगर आप डाल पाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था आज का वीडियो रिलेटेड टू पेमेंट सेटिंग इन बिजनेस मैनेजर। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनकेस अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल सकती हो। ये एक फेसबुक एड्स का कंप्लीट मास्टर क्लास चल रहा है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगी। एक सीक्वेंस में है ना, कुछ चीज़ें आपने अगर थर्ड वीडियो देख लिया, फर्स्ट नहीं देखा, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया वो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसीलिए सारे वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। और मैं अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाऊंगा। नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। तो उसके लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तभी तो आपको जो है नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।